पिताजी का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो भैया, परिवार बनावत है, समाज मिटावत। हम चाहिए तुम्हें समाज ना मिटावे, हम इतना मिटाई थी कि समाज के लिए तुम चुनौती बन जाओ। कहीं नहीं बताओ का चाह तो मिटाई देवो तब मैं मनबो। सलाम हम आपके पिताजी भी करते हैं, वो लाइटर दे गए थे। हाँ, तो उनका बड़ा प्यारा कहना था ना, पिताजी इसलिए सलाम करते हैं। पिताजी का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। भाई पिताजी हमसे कहा थे, कहीं देखो भैया, परिवार बनावत है, समाज मिटावत है। हम कहें कैसे? कहीं तुम्हें हम तो दारू पिए सिखाई ना, दारू पिए तो हर दोस्तों ने सिखाई तुम्हें कि कौन मेरे बाभन हो दारू नहीं पी पावत हो। और जो है यूपी कहन हम लोग गोंडा। अच्छा गोंडा? हाँ बोला गोंडा। अरे नाम डुबो दियो कटा। अच्छा का वहाँ नहीं पी पाओ तो लाओ जूस मिलाई दी, अरे नाक बंद करके पी लो। ये सब ट्रेनिंग तो हम देवे ना। तो हमसे कहें कि हम चाहिए तुम्हें समाज ना मिटावे, हम मिटाई दी, हम इतना मिटाई थी कि समाज के लिए तुम चुनौती बन जाओ। कि समाज जब तुम्हारे सामने पर है तो सजदा कहते भगवान तू तो यार मिटे हुए लोग का भगवान हो। और ये चीज बहुत काम आई। अरे एक बार हमारे स्कूल में, शायद पता नहीं हम बताए ना पिछली बाजी की नहीं, एक बार हमारे स्कूल में शराब के बोतल पकड़ गए। नहीं बता रहे, सिगरेट वाला बता रहे हो कि लाइटर देके? अच्छा शराब वाला तो और ज्यादा इंटरेस्ट प्रयोग करो। अच्छा तो शराब वाला का हुआ कि शराब के बोतल पकड़ के, तो फादर गोवियस रहे, आया कहीं ओझा सर गेट अप फ्रॉम फातिमा यू गेट आउट ऑफ द क्लास। हमने कहा व्हाट हैपेंड फादर? बोले यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल, शराब लाते हो स्कूल में? अरे नो फादर, यू कम टू माय ऑफिस। तो गए ऑफिस, तो देखे मेजे पर एक बोतल धरी रही। कैंसी ये बोतल तुम लेके आए हो? हम गौर से देखें बोतल, हम भाग के गए क्लास में, अपन बैग उठाएं, बैग खोलें, बैग वाला लेके आए, फादर का दिखाएं। हम कहें फादर माई बॉटल इज इन माई बैग। हम कहें फादर ये हमारी बोतल नहीं है। वो हम और दूर कैसे देखे, यू रास्कल यू गेट आउट, ब्रिंग योर फादर। घर आए वापस बताया, हम कहने यार इसी बात है कि आज तो साला बड़ा गड़बड़ाई का मामला। कहीं कहा हुआ? हम कहने यार शराब का बोतल पकड़ गए। कहीं तो हार, हम कहें हमार तो नहीं पकड़ी है, कोई और करी, लेकिन सही साबित करें हमें आपन वाली देखा पड़ेगा। कहीं तो पर तो इनाम मिले चाहिए यार, तू तो बहुत सत्यवादी टाइप के आदमी हो। हम कहें काल तुम्हें बुलाई सी, तो कहीं कोई बात नहीं चलो आई। तो गए तो फादर बैठे थे, फादर ने कहा योर सन ब्रिंग्स लिकर इन द स्कूल ईयर। तो हमने तरफ ऐसे देखिए, कहने यार तू घरे पियो, सावी घरे पी, अब ना पी। अच्छा लड़का तू यार अब ना पी साहब। वही दिन हमें लगा, हम कहीं अरे बाप रे बाप, हम कहीं नहीं बताओ का चाह तो मिटाई देवो तब मैं मनबो। कहीं नहीं बच्चा, तुम्हें आज ही बात का एहसास ना हुई, लेकिन जब तुम्हें पढ़ा हो तब तुम्हें पता चली कि हम तुम्हारे साथ का किए ना, तुम्हें कोने रास्ता पर ले गए ना। तो फादर के सबसे बड़ा सीख का मिला? फादर हमारे कहीं कि देखो साहस और समझ परिवार दे थे तुम्हें। जैसे हमारे आजकल का पेरेंट्स का हम देखी थे, अपने बच्चों का डरावत है, दूध नहीं पिएगा बेटा तुमको, और साधु उठा ले जाएगा। साधु कितनी हिम्मत हमें उठा ले जी, हैं? दूध नहीं पियोगे बिल्ली खा। अरे भैया जब आप ही अपने बच्चे को बचपन से डराओगे, डिमोरलाइज करोगे, एंजाइटी दोगे उनको, स्कूल का टाइम समझ देने का टाइम होता है, स्कूल का टाइम साहस देने का टाइम होता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा कोई दुस्साहस कर रहा है, साहस और दुस्साहस में बहुत फर्क है। मेरी बेटी ने दुस्साहस किया एक बार, 19-30 में से 9 नंबर मिला रहा होगा, वो 19 का 30 वो दो झक बिटिया 19 का 30 तो भाई टीचर हुआ हमने मेरा रुक बुलाइस इसकी यही पढ़त रही, का नाम है सेक्टर 51 में है, कोठारी पढ़त रही, तो बुलाइस योर चिल्ड्रन, योर डॉटर हैज डन सच अ ब्लंडर, वी कैन नॉट बेयर, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये देखिए आज ही से बेईमानी कर रही है, झूठ बोल रही है। तो देखिए यार ये तो 9 का 19 का डारिस। तो हमें फोन की, कहीं बहुत अनर्थ होगा। हम कहीं कहा मकान कब्जा होगा, कहीं नहीं। हम कहीं तब का होगा यार, कहीं ना यार वो 9 नंबर पाई थी 30 में और उसको उसने 19 कर लिया है। तो हमने कहा मारना मत, मैं आ रहा हूँ, तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, उसको मारना मत। तुम पहुँचे स्कूल तो खड़ी थी, तुमको देख के रोने लगी, कहीं सॉरी पापा। अरे मैंने कहा यार तुम यार जब 19 कर रही थी तो 29 कर देती। क्लैप किया, पकड़ के गले। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हालांकि तुम्हारी गलती तो है कि तुमने शायद एफर्ट नहीं डाला, और नंबर से कुछ नहीं होता बेटा। पढ़ाई जो इस देश के पेरेंट्स को डर है ना
कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो नहीं तो मिट जाएगा, तुम्हारा बच्चा समझेगा नहीं तो मिट जाएगा। एक लेडी है, मेरे भी बच्चे खैर आजकल देहरादून में ही पढ़ रहे हैं, वेलहम्स की पढ़ी है, वुडस्टॉक की पढ़ी है, इकोल की पढ़ी है, उसको इंग्लिश अच्छी आती है, स्टारबक्स में बैठती है, इंग्लिश बोलती है, बोलते हो आई वॉज इन न्यूयॉर्क एंड आई डोंट लाइक दिस न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दिस एंड दैट, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की बहन मायावती, उसको मालिक ने समझ दिया, 3 टर्म सीएम रही प्रदेश का। ये बात हमारे पेरेंट्स पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है समझ देना। मुलायम सिंह यादव कौन से दून स्कूल का पढ़े हुए थे, लालू यादव और सबको छोड़ो भैया, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी डिग्री लोग मांगते हैं, बड़ी आश्चर्य होता है। उस आदमी ने साबित कर दिया भारत में तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनकर। अब डिग्री देने की जरूरत है, मांगने की क्या जरूरत है। भारत जैसे देश जहां डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, लालू डायनेस्टी, मुलायम डायनेस्टी, अब्दुल्ला डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, वहां पे उस आदमी ने अपने एक वजूद पैदा किया है और तीसरा टर्म भारत का प्रधानमंत्री। अच्छा, शेर जैसे पिंजरे से निकला, मोदी जी की तारीफ आ गई। नहीं, मोदी जी के व्यक्तित्व की तो मुस्कुराहट देखिए मोदी जी के व्यक्तित्व से, राजनीति में वैचारिक मतभेद है, पर्सनल मतभेद नहीं है। लालू यादव जी ने अपने बेटे की शादी में मोदी जी को गेस्ट बुलाया था। देखिए तो बेटो बेटो कैसे कान पड़े नोच दिए थे। हाँ, तो जब पत्रकार ने उनसे पूछा, किसी ने पूछा उनसे कि आपने मोदी जी को बुलाया शादी में, कहीं एक तरफ हम बैठे थे, एक तरफ लालू बैठे थे, मोदी जी से कह रहे थे कि इस कायदे से रहिएगा नहीं दबा देंगे। अरे यार, तो व्यक्ति की तो तारीफ है। तो क्या पसंद है मोदी जी में आपको? आप तो इतना ऑब्जर्व करते हैं, आप कहते हैं कि हमको चेस का देख के समझ में आता है, गुणा गणित सारा गोटी। मोदी जी में, मोदी जी 2024 में 240 पे सिमटे और जहां जहां कमजोर थे सब कम बैक कर लिए। हरियाणा कम बैक कर लिए, महाराष्ट्र कम बैक कर लिए, बिहार कम बैक कर लिए और राजा बाबू बने बैठे हैं 90% स्ट्राइक रेट के साथ। क्या अच्छा लगता है आपको? विजन और समझ। इतने सारे नेता हैं बाद में, चाहे जो गमछा पहन के गए हो बिहार, लेकिन गमछा हिलाया नहीं किसी ने। किसी की भावना को उत्तेजित करना, मखाने की माला पहन लेना। अगर आप तालाब में कूदे हैं तो तालाब से बिहारी सेंटीमेंट का क्या लेना देना है। इन राहुल जी तालाब में कूद गए, वे कुएं में कूद जाए उनके भाई, आप जब स्टेप लेते हैं तो उस स्टेप का एनालिसिस होता है ना कि यहाँ पे ये क्यों किया गया। तो एक तरफ राहुल जी ने स्टेप लिया, एक तरफ मोदी जी ने स्टेप लिया, दोनों ने लिया, लेकिन दोनों लोगों के स्टेप में बड़ा अंतर था। इन्होंने लिया, उसको हाइप मिली, बिहारी भोजपुरी जाके बोले, वो टुनटुन जो गाया है गाना, वो तो हमें लगता अमर हो गया कि मार दे सिक्सर तोरे छाती में, उठा ले जा घर से। मतलब भारत का प्रधानमंत्री अगर बिहार में जाके कट्टा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि यार किस, उसकी समझ बड़ी प्यारी है कि यार यहाँ जाके कौन सी चीज़ है जो इनको, वो जानते थे कि अगर मैंने इनसे जाके कहा जीडीपी और एजुकेशन और ये वो, तो शायद ये उतना प्रभावित ना हो पाए। वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, हाँ, अभी भाई SIR, जन स्वराज, प्रशांत किशोर, मतलब मुझे दुख है क्योंकि वो आदमी ईमानदारी से, मेरी बात होती रहती है उनसे, ईमानदारी से वो आदमी बिहार, उसको कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, पर उस आदमी के दिल में एक सपना है कि बिहार को उसके गौरव को वापस दिलाना है। मेरी बीच में उनसे बात हुई थी, मैंने कहा नालंदा 2.0 कर दीजिएगा अगर आपकी सरकार बन जाए, शिक्षा पर ध्यान दे दीजिएगा, बाकी सब सुधर जाएगा। कहा बिल्कुल। मैंने कहा क्योंकि भाई बिहारियों से ज़्यादा टैलेंटेड और योग्य अभी भी भारत में वैसे कोई है नहीं, उनके दिमाग की कोई सानी नहीं है, लगा रहे हैं गलत वो, ये बात अलग है, लेकिन उनका दिमाग का कोई सानी नहीं है। तो जन स्वराज, कितने बढ़िया बढ़िया लोगों को टिकट दिया जन स्वराज ने। एक कोई था आपराधिक बैकग्राउंड का, मेरी नज़र में तो शायद एक भी आदमी नहीं था। हमारे लिए हाईलाइट यही था कि एक तो MMS वाला जीत गया और टीचर साहब हार गए। जिसका MMS वायरल हुआ था वो बीजेपी से जीत गया और इतना किताब लिख के हार गए। बिहार की राजनीति में एक आदमी पे बड़ा घूमा बिहार का इस बार का चुनाव, और मैंने भी गौर किया उस आदमी पे, अनंत सिंह। हम पूछने वाले थे आपसे, हम रखे थे, अगला बार यही था कि जब आप चुनाव छोड़ दिए हैं तो आपको बचपन में आपका एक सपना था कि हम बनेंगे, और उसमें हमको अनंत सिंह दिखते हैं। जेल के अंदर और एक जीत गए, 6 बार जीत गए, अपना नहीं लड़ते, मेहरारू जीत जाती है। अनंत सिंह की बातें मुझे, मैं बताता हूँ ना, उस आदमी ने कहीं कोई बदतमीजी नहीं की, जिसको भी जवाब दिया उसको उसके हिसाब से जवाब दिया। जैसे
एक आदमी ने पूछा कि आप मंत्री बनेंगे, फिर नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बोले कल ही मर जाए नीतीश कुमार, हमारी बदनामी हो जाएगी। उस आदमी कहने का मतलब है कि तुम मुझसे वो सवाल करो जो जायज सवाल है। उनसे लोग जाके सवाल कह रहे थे आप काला चश्मा क्यों पहने? लो, अच्छा जेल में आपको अच्छा लग रहा था? सिगरेट कार, हाँ, सिगरेट लाओ रहे। उस आदमी से बोला आप मंत्री बनेंगे? कहा हम अनपढ़ हैं? क्या स्पष्टता उस आदमी के अंदर, कहा नहीं बनना।